नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 24 मई और बढ़ते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरें की ओर। महाराष्ट्र और बिहार सर्कल में जीडीएस के 4368 पदों पर निकली भर्तियां। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। डाक विभाग ने कुल 4368 पदों पर नियुक्तियां करने जारी है। ये भर्तियां अलग अलग सर्कल के साथ ही निकाली जाएगी। इसमें बिहार में 40 पदों पर और महाराष्ट्र में 24-28 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को गणित और अंग्रेजी के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया गया हो। वहीं इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जीडीएस की पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट @apppost.in पर जाना होगा। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को जल्द मिल सकती यूजीसी की अनुमति। विश्वविद्यालय कॉलेजों को जल्द ही यूजीसी की ओर से किसी भी सिलेबस का 40% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। यूनिवर्सिटी गार्ड कमीशन की ओर से गठित की गई विशेष समिति के विद्यालयों के साथ ही कॉलेजों में स्थित एजुकेशन विषय पर समुदाय संकल्पना में इस बात का जिक्र किया गया। कमीशन ने इस पर 6 जून 2021 तक सुझाव मांगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में कमीशन के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय कॉलेज में किसी भी सिलेबस के 40% हिस्से को ही ऑनलाइन मोड से पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। बाकी बचे 60% से पाठ्यक्रम ऑफलाइन के जरिए पढ़ाया जाएगा। सचिव के अनुसार दोनों ही माध्यमों में परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। देश में कम हो रहे कोरोना के मामले। देश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत लगातार जारी। जी हां, उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति से यह एक तरफ देश के दक्षिण हिस्से में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे, तो दूसरी तरफ भारत के ज़्यादातर राज्यों में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। ये कोरोना के आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,40,84 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान मौत का आंकड़ा देश भर में 3,741 रहा है। 725 नए केस मिले। 10 अप्रैल के बाद पहली बार संक्रमितों की संख्या 800 के नीचे। इस साल 10 अप्रैल के बाद पहली बार पटना में 1000 से कम कोरोना संक्रमित मिले। जी हां, शनिवार को 725 नए केस मिले थे। पिछले 24 घंटे में 1207 मरीज ठीक भी हुए हैं। 8 अप्रैल को 743 और 9 अप्रैल को साथ ही 661 मरीज मिले। 10 अप्रैल को अचानक आंकड़ा 1431 पर पहुंच गया था। तब से रोज 1000 से ज़्यादा मरीज मिले थे। मई में कुछ ही राहत मिली, लेकिन अब तक 900 से नीचे केस नहीं आए थे। पहली बार शनिवार को 800 से नीचे आंकड़ा आ गया। शनिवार को पीएमसीएच में 4 नए मरीज भर्ती हुए तो ठीक होने वालों में से 2 की छुट्टी हो गई। 4 मरीजों की मौत हो गई। अभी यहाँ 43 मरीज भर्ती है। तूफान यास से बड़ी तबाही की आशंका। देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान इन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू लिया। बिहार के सभी जिला न्यायालय फिलहाल बंद ही रहेंगे। बिहार में मुकदमों का चक्कर झेल रहे लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच इससे बचाव के लिए बिहार के सभी जिला न्यायालयों में फिलहाल बंद रहने की तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी। इस दौरान न्यायालयों में डिमांड के हालात में होने वाले इस बीच यह जानना जरूरी है कि कोर्ट में ग्रामीण विकास का समय चल रहा है और पटना हाई कोर्ट ने बाकायदा विकास के तारीखों का ऐलान कर दिया। अगर जिला न्यायालयों में भी तिथि घोषित कर दी जाएगी तो लंबित मुकदमों की सुनवाई आगे तक बढ़ा दी जाएगी। जमानत की आस लगाए तो इंतजार बैठना करना पड़ेगा। पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने बिहार के सभी जिला सत्र न्यायाधीशों को पटना उच्च न्यायालय द्वारा 16 मई को दिए गए आदेश का पालन 29 मई तक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट बंदी के दौरान सभी रिमांड संबंधित ही कार्य करने का निर्देश दिया गया। यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। देश भर में ब्लैक फंगस के 9000 से अधिक मामले सामने आने के बाद कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया। जी हां, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना के माइकोसिस को हेपेटाइटिस डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत महामारी घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इसके खिलाफ अहम हेपेटाइटिस बी की उपलब्धता भी बढ़ाने में जुटी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना से ठीक होने वाले ज़्यादातर मरीज, खासकर डायबिटीज़ की मरीज, ब्लैक फंगस की चपेट फंगस संक्रमण के मामले बहुत कम मिले। मिट्टी, पौधा, खराब फल और सब्जियों में ब्लैक फंगस होते हैं। इसके संपर्क में आने के बाद कभी कभी इंसान भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। पॉलिसी बाजार पर बीमा न्यायिक ने लगाया 24 लाख रुपए का जुर्माना।
बीमा क्षेत्र के नियामक एडा ने पॉलिसी एग्रीगेट पॉलिसी बाजार पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हां, एडा ने पॉलिसी बाजार पर यह जुर्माना विज्ञापन से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है। पॉलिसी बाजार ने पिछले साल ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में वृद्धि के बारे में SMS भेजे थे। एडा ने इस SMS को गलत और भ्रम फैलाने वाले मानते हुए पॉलिसी बाजार पर जुर्माना लगाया है। एडा ने अपने फैसले में कहा कि रेगुलेशन 9 के अनुसार हर विज्ञापन में बीमाकर्ता, मध्यस्थ और बीमा एजेंट का पूरा नाम बताना ज़रूरी है। कोरोना महामारी ने बढ़ाई मुसीबतें। 2 दिनों में 23 ट्रेनों को पूर्व मध्य रेलवे ने किया कैंसिल। लंबी और कम दूरी दोनों ही प्रकार के स्पेशल ट्रेनों में पैसेंजर की भारी कमी हो गई। इसे देखते हुए लगातार पूर्व मध्य रेल उन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को बंद कर रही है जिनमें पैसेंजर सफ़र ही नहीं करे। लगातार दूसरे दिन पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी हां, शनिवार को एक आदेश जारी कर 5 मील एक्सप्रेस व 6 पैसेंजर ट्रेनों समेत 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को अगले आदेश तक के रद्द कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को 12 जो स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रद्द किए जाने की घोषणा रेलवे की तरफ से की गई थी। 29 अप्रैल से लेकर 22 मई तक के मध्य रेलवे पटना, दानापुर, फतुहा, राजगीर, बिरौनी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर समेत अपने अलग अलग स्टेशन से खुलने वाले कुल 50 जोड़ी यानी 100 ट्रेनों के परिचालन को कैंसिल कर चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कोरोना काल में रेलवे को आर्थिक अंश पर कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तूफान के बावजूद भागलपुर के खास आम जर्दालू की पैदावार अच्छी। गर्मी के मौसम, चक्रवाती तूफान, ताउते और आम की पैदावार इन दिनों का समय चूंकि एक ही है, इसलिए साफ तौर पर तीनों के बीच कनेक्शन भी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप के ज़्यादा तबाही मचाने वाले ताउते तूफान अब चूंकि तकरीबन खत्म हो चुका है, इसलिए कृषि जानकर मान रहे कि बिहार में आम की पैदावार पर खास असर नहीं पड़ेगा। जल्दी भागलपुर के जर्दालू समेत कई बिहारी किस्मों के आम का जायका मिलेगा, विदेश तक पहुँचेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूषा के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंह का मानना है कि ताउते साइक्लोन से मौसम में आए बदलाव की वजह से बिहार में ज़्यादातर ज़िलों में बादल छाए हैं। साथ ही मध्य में उत्तरी बिहार के ज़िलों जैसे पश्चिमी चंपारण, सिवान, शरण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर आदि में आम और लीची की पैदावार में 10% तक का नुकसान आ गया है, जबकि फ़ायदा कई गुना ज़्यादा हुआ है। इस समय वर्षा होने से आम और लीची दोनों में फल का विकास बहुत ही अच्छा हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा CSP से 65,000 लूट गए बदमाश। गोपालगंज में बैकखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े CSP से 65,000 रुपये की लूट कर ली गई। जी हां, लूटपाट के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से निकल गए। वारदात हथुआ थाना क्षेत्र के IIT मोड़ के समीप की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP से अपराधी ने 65,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गए। साथ ही पुलिस लॉकडाउन में उल्लंघन करने वाले बाइक सवार लोगों से चालान काटने में ही व्यस्त है और बदमाश लूट कर भाग निकले। बताया जाता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अपाची बाइक से आए थे। वे 2 बाइक पर 4 की संख्या में बैठे थे। पीठ CSP संचालक प्रियेश कुमार ने बताया कि शनिवार को दोपहर में करीब 3 बजे CSP को बंद किया जा रहा था, तभी 2 अपाची पर 4 अपराधी आधम के। सभी अपराधी ने हेलमेट पहन रखा था। 2 अपराधी CSP के अंदर घुसे और CSP के अंदर मौजूद कर्मी के सिर पर रिवॉल्वर तानकर पैसे की मांग करने लगे। CSP संचालक के मुताबिक कैश काउंटर में रखे 65,000 रुपये लेकर आराम से हथियार लहराते हुए अपराधी भाग निकले और अपने साथियों के साथ कुसैंदी की तरफ निकल गए। स्टाफ ने 4 साल से बंद ICU के 4 वेंटिलेटर्स को स्टार्ट किया। 7 मरीजों की बचाई जान। बिहार के औरंगाबाद प्रशासन सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से कबाड़ बन चुके वेंटिलेटर को फिर से चालू किया। जी हाँ, इससे अब तक 7 मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। बताया जाता है कि एक डॉक्टर, कुछ नर्सों ने कम संसाधनों के बावजूद वीडियो कॉल पर दिल्ली एम्स से तकनीकी सीखी और 4 साल से बंद पड़े ICU के 4 वेंटिलेटर को फिर से शुरू कर दिया। अब तक मॉडल को राज्य सरकार ने भी बेहतर बनाया है। साथ ही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इससे जुड़ी हर जानकारी 2 दिनों के अंदर मांगी। जानकारी के मुताबिक यह तकनीकी वहाँ लागू होगी जहाँ वेंटिलेटर तो है लेकिन डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की कमी है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार इस मॉडल को लागू कराकर खराब पड़े वेंटिलेटर्स को शुरू कराएगी, इससे मरीजों की जान बचाई जा सके। खून के काले कारोबार में बड़ी कार्रवाई। PMCH ब्लड बैंक के 3 कर्मियों को हटाया। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में खून के काले कारोबार पर बड़ा एक्शन किया जा रहा। ब्लड बैंक में तैनात 3 कर्मियों को हटाया गया जो इस खेल में शामिल थे। इस कारोबार में शामिल बड़ी मछली की भी तलाशी की जा रही है। इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बिहार राज्य रक्त अधिकोष पटना मेडिकल कॉलेज की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन में सब्जी उत्पादक किसानों को 50 करोड़ रुपए का नुकसान। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण इस साल अब तक राज्य के सभी सब्जी उत्पादक किसानों को लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लगातार दूसरे साल सब्जी उत्पादक किसानों को नुकसान हुआ है। वैसे सब्जी उत्पादक किसानों के तो लागत मूल्य
भी नहीं मिल सके हैं। इन्होंने पट्टे पर खेत लगाकर सब्जी उगाई है। आलू और प्याज को छोड़कर हरी सब्जी का सरकार सफलता बीमा का भी लाभ नहीं दे रही है। बिहार सब्जी नहीं ले जा सक रहे, साथ ही सुबह 10 बजे तक सब्जी बिक रही है। बिहार से व्यापारियों के आने जाने से बिहार खेतों से सब्जी निकल नहीं पा रही है, क्योंकि सब्जी निकलने में जितनी मजदूरी लगती है उतनी ही मूल्य नहीं मिल रही है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का तीसरा स्थान। नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया सहित विभिन्न जिलों में सब्जी दूसरे प्रदेशों में भेजी जाती है, लेकिन इस साल किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बाल आयोग ने हर राज्य से आईसीयू समेत बच्चों के इलाज वाले 22 उपकर्मियों का डाटा मांगा। तीसरी वेव की जद में देश की 35% तक जनता आ सकती है। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे और किशोर हो सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से 1 हफ्ते के भीतर बच्चों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आंकड़े आयोग के जमा करने का आदेश दिया है। एनसीपीआर के अध्यक्ष प्रयांश कानू ने बताया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, यह सेकेंड वेव में सामने आ जाएगा। साथ ही दिक्कतों का सामना कर यह मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह से चालू हालत में नहीं है। इसकी वजह से वह मेडिकल सिस्टम में टेक्नीशियन की भारी किल्लत का होना लापरवाह रवैया है। सेकेंड वेव के दूसरे कई ऐसे मामले खुलकर सामने आए हैं जो वेंटिलेटर राज्यों में धूल फाकते हैं। कुछ वेंटिलेटर मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हैं। शहर में 22 जगहों पर चलेंगे अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन। पटना को आगामी महीनों में बारिश से होने वाले संभावित जल जमाव से बचाने के लिए नगर विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। लगातार भारी बारिश होने पर जल जमाव नहीं हो, इसको लेकर विभाग की एजेंसी वाटर लेकिंग इमरजेंसी वर्क के तहत पटना के 22 जगहों पर अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन चलाने की तैयारी की गई है। जी हाँ, पटना नगर निगम के 6 अंचलों के साथ ही 5 महीने के अंदर तक अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन काम करेंगे। गुडलक के वेयर हाउस से निजी एजेंसी पंपिंग मशीन और अन्य सामान जल जमाव वाले क्षेत्रों में ले जाएंगे और साथ ही मानसून की समाप्ति के बाद फिर से बुकलोड के वायर हाउस में वापस पहुंचेंगे। पटना में 29 स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन सालों साल काम करते हैं, जो आगामी मानसून को देखते पूरी तैयार है। यास को लेकर रोहतास से गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। चक्रवात तूफान की आशंका को देखते हुए सासाराम डेहरी के रास्ते गया डीडीओ रेलखंड पर चलने वाली 10 जोड़ी ट्रेन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन को रेलवे ने अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया। जी हाँ, इसमें पूरी तरह से नई दिल्ली तक चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूरी आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस व नंदन कानन एक्सप्रेस भी शामिल है। यात्रियों को परेशानी न हो, इस कारण से पूर्व से ही ट्रेनों के संबंध में घोषणा दी गई है। सासाराम रेलवे स्टेशन के प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया कि यास चक्रवात को देखते हुए विशेषकर भुवनेश्वर और पुरी से खुलने वाली स्पेशल ट्रेन परिचालन स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। 0281 और पूरी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 24, 25 व 26 मई को पूरी तरह से तथा 02802 नई दिल्ली पूरी 23, 24 व 25 मई को दिल्ली से नहीं चलेगी। उसी प्रकार 02875/02876 पूरी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली नेशनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन अप व डाउन में प्रारंभिक स्टेशन से 25 मई को नहीं होगा। दाऊदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन के 80 चैनल लगे। ऑक्सीजन के मामले में दाऊदनगर अनुमंडल अस्पताल में स्थिति काफ़ी बेहतर। अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के 80 चैनल 1 माह पूर्व ही लगाए गए थे। कोविड-19 के पहले फेज के बाद बदलती परिस्थिति में यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने 38 चैनल और लगाने की मांग की ताकि पूरा अस्पताल ऑक्सीजन आपूर्ति से कवर हो जाए। यहाँ हर बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति देने की तैयारी में जुट गई। यहाँ 30 ऑक्सीजन सिलेंडर स्थायी रूप से रखे गए हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन बनाने का प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। इसे चालू किया जाना शेष है। प्रत्येक वार्ड में ऑक्सीजन का चैनल लगाया गया है। बिहार में लॉकडाउन विस्तार को सभी डीएम ने दी सहमति। बड़ी खबर यह है कि मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में सभी जिला अधिकारियों ने इसे बढ़ाने की सिफारिश की। लॉकडाउन भले ही बढ़ जाए, लेकिन इसके तीसरे चरण की गाइडलाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल किराना दुकान, दूध, सब्जी और कृषि से जुड़ी कई दुकानों को सुबह के वक्त केवल 4 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई थी। दुकानदार चाहते हैं कि इस अवधि को बढ़ाया जाए। खासकर शहरी क्षेत्र के दुकानदार इसमें बदलाव के लिए सरकार से मांग कर रहे। शहरी क्षेत्र में कुल सुबह 10 बजे से ही दुकानें बंद कर दी जा रही थी। ऐसा मानना है कि सरकार इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधों की सख्ती बढ़ा सकती है। बिहार लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन में सिनेमा घर, पार्क, जूस, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग को बंद ही रखा जाएगा। यहाँ तो लगभग तय है कि आवश्यक सेवाओं के अलावा सरकारी और निजी दफ्तर फिलहाल बंद रह जा सकते हैं और आगे भी इसे जारी रखे जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। कोरोना संक्रमण के इस दौर में एम्बुलेंस की कमी अगले महीने तक दरभंगा में काफ़ी कम है। सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिले के 15 प्रखंडों में 2-2 और 3 प्रखंड में एक एम्बुलेंस मुहैया हो जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक स्तर से लेकर चयन तक की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 18 प्रखंडों में 33 एम्बुलेंस चलाने के लिए सेवादार तैयार हो गए हैं। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के इस दौर में एम्बुलेंस सेवा के लिए आवेदन करने वाले लाखों की संख्या जिले में काफ़ी ज़्यादा है। कुल 62 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से योग्यता के आधार पर 33 लोगों का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है, जबकि 29 लोग प्रतीक्षा सूची में सरकार की ओर से जारी आदेश के आलोक में आवेदन से एम्बुलेंस खरीद तक प्रक्रिया कुल 9 दिनों में पूरी कर ली गई है। पूरे देश में बिजली का एक रेट लागू हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में बिजली का एक रेट हो, यह हमारी पुरानी मांग है। घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से हो, इसमें रुपए की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, बिजली का दुरुपयोग नहीं होगा। मुख्यमंत्री शनिवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काजरा, पीलीभीत और जागमरा प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार लोगों को कम दर पर बिजली देती है। वास्तविक बिजली दर के साथ राज्य सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी को भी बिजली बिल में बताया जाता है। बच्चों में कोरोना के बाद MIS-C ने बढ़ाई चिंता। कोविड-19 से उभर चुके मरीजों का इलाज कर चिकित्सकों के लिए ब्लैक फंगस के बाद बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिस्टम और साथ ही नई चिंता का सबब बना उभर रही है। पौष्टिक हेल्थ केयर में बाल योग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मैं नहीं कह सकता कि यह खतरनाक है या इससे जीवन को खतरा, लेकिन निश्चित रूप से कई बार यह संक्रमण बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित करता है या बच्चों को हृदय, जिगर, गुर्दे को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमण कोविड-19 होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद होता है। गुप्ता ने कहा कि MIS-C कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए शरीर में बने एंटीजन से प्रक्रिया का नतीजा है। बिहार में दिखेगा यास तूफान का असर, 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास बनना शुरू हो गया। रविवार को सुबह इस तूफान के अंडमान के बाहरी भाग में बनने के बाद पश्चिम व उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार को तूफान काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इस तूफान के 25 व 26 को पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के तट से टकराने की उम्मीद है। तूफान के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने विज्ञान से विभाग के येलो अलर्ट जारी कर दिए। पटना मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि तूफान के कारण राज्य के पूर्वी भाग में 24 मई से बारिश होने की संभावना जताई जा रही। 25 व 26 मई को पूरे प्रदेश में बारिश के असर है। गौरतलब हो कि अरब सागर में उच्च चक्रवात ने भी बिहार में काफ़ी असर दिखाया, जबकि तीसरी लहर बिहार से अधिक थी। वही लिहाजा यास तूफान कहीं अधिक नज़दीक है। मध्य जून तक मानसून के बिहार में दस्तक देने की उम्मीद जताई जा रही। इस वर्ष मानसून से दौरान अच्छी बारिश होने के असर है। CBSE 12वीं बोर्ड 2021 केंद्र ने सभी राज्यों से 2 दिनों में मांगे लिखित जवाब। CBSE की 12वीं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभियंता के साथ अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग पूरी तरह हो चुकी बैठक के दौरान कई ने सभी राज्यों से लिखित में जवाब मांगे। उन्हें 2 दिनों में प्रस्ताव पेश करने का निर्देश जारी किया है। इन प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद 30 मई तक कोई फैसला किया जा सकता है। 7 जून को शिक्षा मंत्री की CBSE के साथ बैठक हुई थी। संभावना है कि इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। जून के आखिरी हफ्ते में हो सकती परीक्षा। जी हां, बैठक में परीक्षाओं को लेकर कई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग में CBSE ने कहा कि वह जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। इस दौरान ज़्यादातर राज्यों में परीक्षा के सुरक्षित आयोजन के पक्ष अपनी सहमति जताई गई है। हालांकि परीक्षा पैटर्न के बदलाव किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं की परीक्षा के लिए सहमत थे। इस साल फ़ायदों को पाने के लिए एक दिन में मिस ना करें एक्सरसाइज। हेल्थ एक प्रोसेस है, यानी आपकी हेल्थ एक दिन में नहीं बनती। मतलब कई छोटी छोटी चीज़ों और आदतों का असर आपकी सेहत पर पड़ता है। जैसे अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो, रोज़ाना आपकी बॉडी कुछ बेहतर होती जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें और एक दिन भी वर्कआउट को मिस ना करनी चाहिए। फ़ायदे मेंटल हेल्थ में सुधार, वेट लॉस में कारगर। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से हार्ट में हमेशा हेल्दी रह सकता है, साथ ही कृतज्ञता बढ़ती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अब्बुल, संदीप और रोहित। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवालों की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या अभी लॉकडाउन से ही कोरोना पर नियंत्रण संभव है या नहीं?
अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहें। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप भी हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।